नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। मालामाल हुआ उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग। जुलाई में कर ली पिछले साल से 115% अधिक कमाई। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के राजस्व में काफी सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है। माह जुलाई 2024 में लगभग 2952.53 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो पिछले वर्ष इसी माह में प्राप्त राजस्व से 115% अधिक है। ये जानकारी आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि जुलाई में 4700 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश के ग्रामीणों को कम बिजली देने पर नाराजगी जताई है। 4 साल से सिर्फ 16 घंटे आपूर्ति करने पर नियामक आयोग को विद्युत वितरण निगमों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि तत्काल मुआवजा कानून लागू किया जाए। आयोग को 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। मंत्रालय का पत्र आने के बाद विद्युत निगमों में हलचल मच गई है। उधर सपा और कांग्रेस में हुई कई दौर की वार्ताएं। यूपी के उपचुनाव के साथ हरियाणा महाराष्ट्र पर भी हुई चर्चा। सपा और कांग्रेस का सफर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी जारी रखने के लिए कई दौर की वार्ता हो चुकी है, पर अभी तक ये वार्ता अपने अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कांग्रेस जहां यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हिस्सेदारी चाहती है, वहीं सपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा आम चुनाव में सीटें मांगी हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि भारत पर मंडरा रहा है खतरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, मोदी सरकार उनकी मदद करे। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और अराजकता को लेकर कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कश्यप ने कहा है कि ये खतरा दुनिया और भारत पर मंडरा रहा है, जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा कि भारत पर जो खतरा मंडरा रहा है वह विचारधारा का है। वहीं अखिलेश का गढ़ ध्वस्त करने को भाजपा का प्लान रेडी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल सीट से विधायक रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था। अब यहां उपचुनाव होना है। भाजपा इस बार अखिलेश के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए पूरी रणनीति के साथ आगे चल रही है। 3 मंत्रियों को विधानसभा उपचुनाव का जिम्मा देने के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी गढ़ ध्वस्त करने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। उनकी अगुवाई में ही तीनों मंत्री अब करहल में काम करेंगे। अगली खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी और रामलला के चरणों में झुकाया शीश। भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां महापौर, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम रामकथा पार्क पहुंचे। यहां से मुख्यमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां संकट मोचन हनुमान के चरणों में हाजिरी लगाई। यहां मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। सीएम ने यहां दर्शन पूजन के उपरांत अयोध्या वासियों व श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि पहुंचे और श्री रामलला के चरणों में शीश झुकाया। मुख्यमंत्री ने यहाँ भी विधिवत दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों की भी जानकारी दी। वहीं बंद बिलों की 80,000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। नजूल की जमीन को भूमाफिया से बचाने के लिए हर तरह की कवायद हो रही है। इसके तहत नजूल की जमीन का इस्तेमाल शहरों की सूरत संवारने के लिए किया जाएगा। इसी के तहत प्रदूषण से जूझते कानपुर को खुली हवा में सांस देने के लिए शासन एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है। नजूल पर बनी मिलों की जमीन पर सिटी फॉरेस्ट सहित जरूरतमंदों और गरीबों के लिए आवास बनाने की तैयारी है। 80,000 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत वाली इन जमीनों के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड सहित कई अन्य मोर्चे पर शासन अपनी पैरवी कर रहा है। अगली खबर आ रही है जौनपुर से। जौनपुर डीएम के खिलाफ वारंट जारी। कोई जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त। विद्युत उपकेंद्र जफराबाद जौनपुर के निविदा कर्मियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। इस मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्णय लेने का आदेश देते हुए हाजिर होने का आदेश दिया था। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और न ही वे हाजिर हुए। कोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर में होगी 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। सीएम रहेंगे मौजूद। नागपंचमी के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर के मेला परिसर में आयोजित होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता की परंपरा और समृद्ध होगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इस प्रतियोगिता का स्वरूप गत वर्ष से प्रदेश स्तरीय कर दिया गया है।
अगली खबर आ रही है लखनऊ से। अब पढ़ाई के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा घर। यूपी में हर जिले में खोले जाएंगे विश्वविद्यालय। यूपी के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने के बाद अब हर जिले में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए निजी निवेशकों को आकर्षित किया जाना आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको हम बताते चलें कि इस बार महाकुंभ होगा खास। पर्यटन विभाग ने बनाया शानदार प्लान। महाकुंभ 2025 खास होने वाला है। मेले के लिए पर्यटन विभाग गूगल से समझौता करेगा। महाकुंभ मेले में इस बार 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। इसके चलते प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ना तय है। इसीलिए पर्यटन विभाग देश के साथ साथ विदेश में भी महाकुंभ के प्रचार की तैयारी में जुट गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज।